everyone, welcome to another session of economy. So sorry दोस्तों, थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मैं कंटिन्यूटी में वीडियो नहीं डाल पाया. सो अब से नहीं होगा ऐसा, ठीक है. तो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट. हम लोगों का जो है इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर, लिबरल एंड न्यू लिबरल इकोनॉमी. ठीक है. लिबरल का मतलब क्या होता है आप सबको पता है. लिबरल का मतलब होता है मेकिंग समथिंग इजी. हाँ, और रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, इतना समझिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. और फिर से मैं बता दूं, ये जो क्लासेस हैं हमारा फोकस्ड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. कोई अगर इकोनॉमी में बीए एमए या फिर एमकॉम या फिर कोई दूसरा हायर डिग्री कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसको ना ले. टेक इट फॉर द कंपटीशन ओनली. इसमें हमको सिर्फ समझना यह है लिबरल इकोनॉमी क्या होता है और न्यू लिबरल इकोनॉमी क्या है. तो लिबरल इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लिबरल का मतलब मैंने जैसे बताया, वेरी लेस रेस्ट्रिक्शन और मेकिंग समथिंग इजी इज लिबरल. तो आवर इकोनॉमी मस्ट बी लिबरल टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. तो इसमें सबसे पहले आता है रैशनल इंडिविजुअल बिहेवियर. ठीक है. तो इसमें क्लासिकल इकोनॉमी और लिबरल इकोनॉमी में डिफरेंस यही है कि लिबरल इकोनॉमी मेक्स एवरीथिंग इजी. ओके. इसका जो आइडिया है वो ये है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट है किसी जगह पे या फिर किसी तरह का एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना लगे. ठीक है. सो ये है लिबरल इकोनॉमी. ठीक है. अगर डेप्थ में पढ़ना है इन सबको आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं. लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत कम रहता है लिबरल इकोनॉमी में. ठीक है. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस क्या है इसमें. लिमिटेशंस ये है, इसमें क्रिटिक्स लोग ये कहते हैं कि इसमें क्या है, जो सोशल इनइक्वालिटीज डेवलप होता है, क्या है, जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, जिसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज है, वो इसमें ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करते हैं. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या होम बिजनेसेस हैं, वो इतना अच्छा इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को लिबरल कर देंगे, खोल देंगे मार्केट सबके लिए, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें हावी हो जाएंगे और छोटे प्लेयर्स इसमें डिस्क्रिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ लिबरल इकोनॉमी बात समझ में. आगे चल के हम एलपीजी देखेंगे, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. ये शुरुआत है, इसको एक ब्रॉडली आप ले सकते हैं. अभी हम न्यू लिबरल की बात करेंगे. न्यू का मतलब होता है न्यू, लिबरल मतलब न्यू पॉलिसी. जो पहले हमने लिबरलिज्म देखा, अभी थोड़ा उसको चेंज करके न्यू लिबरलिज्म लाया गया. इसमें क्या है, न्यू लिबरलिज्म में मार्केट सेंटर्ड अप्रोच है. ठीक है. 20th सेंचुरी में न्यू लिबरलिज्म में मार्केट सेंट्रिक अप्रोच है. मतलब मार्केट जिस तरह से मूव करना चाहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे. एज पर द डिमांड इंक्रीज सप्लाई विल इंक्रीज. ठीक है. दिस इज मार्केट सेंटर्ड अप्रोच. डीरेगुलेशन एंड फ्री मार्केट. डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, वही मैंने जो सबसे पहले कहा, रिड्यूस रेस्ट्रिक्शन और एनहांस फैसिलिटी. ठीक है. और मार्केट make it free for everyone who have the product can come and sell. ठीक है. तो इस तरह से, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें कम से कम हो. और एक नया टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, जिसके कारण लोगों को इतना मुसीबत नहीं होता, उतनी इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता. पहले क्या होता था, मंडी में जाके मार्केट बेचना काफी मुश्किल होता था, बिचौलिए थे, ये थे, वो थे, रजिस्ट्रेशन करो. अब सब कुछ जो है ऑनलाइन हो चुका है और गवर्नमेंट भी काफी कम इंटरवेंशन करती है इन सब में. ठीक है. एंड एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म. न्यू लिबरलिज्म क्या कहता है कि इंडिविजुअलिज्म को आप इंपॉर्टेंस दो. क्या इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है, तो इसमें क्या है, एक एक इंसान, एक एक, अगर एक इंसान है वो भी जाके अगर वहां पे अपना बिजनेस करना चाहे, मार्केट में अपना एसेस लेना चाहे, वो ले सकता है. किसी भी ट्रेडर को या फिर किसी भी संस्था को इसमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है.
तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखें नियोलिज्म प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक फ्रीडम. इट आर्ग्यूज दैट मार्केट फोर्सेस व्हेन अलाउड टू ऑपरेट फ्रीली कैन ड्राइव इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. इसका मतलब ये कि एक इंसान खुद से भी जाके अकेले कर सकता है बिजनेस. ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक किसान है, वो अपना धान है या चावल है वो मार्केट में बेचना चाहता है, तो डायरेक्टली जाके मार्केट में बेच सकता है ना, जाके कांटे में जाके या फिर किसी को बेचे, वो किसी को बेचे, वो सब नहीं चाहिए इसमें. ठीक है, तो इसमें क्रिटिक्स ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, इसमें स्टेट इंटरवेंशन का लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जब फ्री कर देती है ना मार्केट, तो टैक्सेशन जो है इसमें काफी कम हो जाता है, गवर्नमेंट टैक्स इसमें काफी कम हो जाता है. इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, लोग इजीली जाके बाहर ज्यादा अच्छे से सहूलियत से बेच पा रहे हैं. ठीक है, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है. बट कुछ लोग इसमें क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं कि एकदम फ्री कर लेने से हमें टैक्सेस नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, वगैरह वगैरह. अब बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है विश्व स्तर में व्यापार करना है. ठीक है, पूरा ग्लोब ही आपका मार्केट है, पूरा विश्व ही आपके मार्केट है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर, कुछ चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, ग्लोबल स्केल पे काम होता है. इसमें पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता था. ठीक है, अभी इतना रेस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं है. ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म की बात की जा रही है. अब उम्मीद करता हूँ आपको न्यू लिबरलिज्म और लिबरलिज्म समझ में आ गया होगा. Limited state regulation and reliances on market forces, these premises are as the follow. ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टर आर रेशनल. ठीक है, इंडिविजुअल जाके वहां पे अपना धंधा कर सकता है. स्टेट शुड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स. ठीक है, स्टेट क्या करेगा, स्टेट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा. ठीक है, तो और लिबरलिज्म में एक बात और आती है, जो पब्लिक की नीड है, जो बेसिक एसेंशियल नीड्स है, उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तभी ना. देखिए, इसमें बात एक सिंपल सी बात है, आप समझिए. अगर गवर्नमेंट कह रही है मार्केट खुला है, ठीक है, सपोज आपके एरिया में, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपके एरिया में एक मार्केट है. ठीक है, उसके ऊपर सरपंच का कब्जा है. आप कोई इंसान अगर वहां पे मार्केट में बेचना चाहे, सबसे पहले जाएगा सरपंच से मिलेगा, वहां पे उसको टिकट कटाएगा कि भाई मुझे अंदर बेचना है. पहले तो उसको परमिशन लेना है. फिर क्या करेगा, क्या बेचेगा, उसका मार्केट वैल्यू देखेगा, उस पर टैक्स लगाएगा कि भाई 100 रुपए में 10 रुपए तुझे मुझे देना है. फिर जब अंदर जाके बेचेगा, फिर अंदर जाएगा वहां पे बेचेगा, फिर बेचने के बाद जो उसमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से फिर से टैक्स देगा, किसको, गवर्नमेंट को. ठीक है, तो इतनी सारे, इसको कहा जाता है नॉर्मल ट्रेडिशनल और क्लासिकल इकोनॉमी. लिबरलिज्म में क्या हुआ कि कोई भी बंदा आएगा विदाउट कॉन्टेक्टिंग दैट सरपंच, ठीक है, और रेस्पॉन्स अथॉरिटी पर्सन, आ जाएगा सीधा बेचेगा, जो होगा छोटा टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह जो भी है, छोटा टैक्स वो पे करेगा टू द गवर्नमेंट. अब अगर ऐसा फैसिलिटी एक गांव में है, तो दूर दूर से लोग आएंगे ना कि भैया हम यही जाके बेचेंगे, हमें तो काफी फायदा होगा. सिंपल सी बात है. तो अगर बाहर दूर से लोग आएंगे तो उनको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए. ठीक है, और कोई दिक्कत हो गया तो उसको आइन कानून व्यवस्था वो भी होनी चाहिए. तो ये स्टेट प्रोवाइड करेगा. स्टेट मतलब जिस राज्य की बात करा जा रहा है या जिस देश की बात करा जा रहा है, वो उसको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तभी जाके लिबरलिज्म सक्सेसफुल हो पाएगा, न्यू लिबरलिज्म. ठीक है, यहाँ पे लेसेस फेरी इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, लिबरलिज्म एडवोकेट करता है फॉर ए लेसेस फेयर इकोनॉमिक अप्रोच वेयर मार्केट फोर्सेस are allowed to operate freely with minimal government intervention. The belief is that self-regulating market driven by individual self-interest can lead to efficient economic output. ठीक है, ये सिंपल सी बात है. इसका मतलब क्या है, ये लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है, या लिबरलिज्म इसी की तरह बिहेव करता है. ठीक है, क्या, एलएफ इकोनॉमी या फिर लेसेस फेयर इकोनॉमी को ही एक तरह से लिबरलिज्म भी कहा जाता है, या लिबरलिज्म इसी की बात करता है. कहता है क्या है, अब मार्केट फोर्स की तरह मत देखिए, गवर्नमेंट सब कुछ रेगुलेट कर रहा है मार्केट, वैसा नहीं है. इंडिविजुअल सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट की बात करिए. मार्केट में जिस चीज की जरूरत है वही आएगा, लोग अपना लेके आएंगे, बेचेंगे, ज्यादा मुनाफा करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. ठीक है, समझ आ गया होगा मुझे लगता है. अभी यहाँ पे बात करेंगे
However, liberalism as a philosophy and economic school has faced several criticism and challenges. क्या challenges हुआ? Market failure. Critics कहते हैं कि इस तरह से अगर सब कुछ आप फ्री कर देंगे तो मार्केट इसमें क्या है, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्यों फेल हो जाएगा? मार्केट फोर्स के हिसाब से अगर हम काम नहीं करेंगे तो इसमें क्या है, डिमांड जिस चीज की होगी, जिस चीज की सप्लाई ऑलरेडी है, ठीक है, तो उससे वो रह जाएगा, उसमें तो कोई बिक्री ही नहीं होगी। सिंपल सी बात देखिए, अगर इसको आप बेसिक से समझेंगे, अगर मार्केट फोर्स से अगर काम करेंगे, जो मार्केट की डिमांड है वही देंगे। यहाँ पे अगर उसको, वो मार्केट फोर्स हो गया। अगर इंडिविजुअल की बात कर दे, मेरे पास चावल है, मैं जाके बेचूंगा, फटाफट बेच के आ जाऊंगा, तो इनइक्वालिटी होगा ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लाए होंगे कुछ सामान, वो बिकेगा ही नहीं, तो इनकम इनइक्वालिटी होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, मार्केट फेल हो जाएगा इस तरह से, कुछ लोग बेच के चले जाएंगे, कुछ लोगों का व्यापार ही नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्टॉर्टेड कंज्यूमर रिलेशनलिटी रैशनैलिटी। डिस्टॉर्टेड कंज्यूमर रैशनैलिटी की बात क्या होती है? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैक ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन लीडिंग टू asymmetric information where one party to be economic transaction possesses greater knowledge than the other. This can lead to suboptimal decision and outcomes. इसके ये क्या कहता है, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मतलब मार्केट बिखर जाएगा। जिसके पास मार्केट की नॉलेज है, जिसको मार्केट समझता है कैसे बेचना है, क्या बेचना है, वो तो आके अच्छा कमा के निकल जाएगा, बट बाकी लोग इसमें, जिसको मार्केट नहीं समझता, वो फंस जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या होगा, वो डिसीजन नहीं कर पाएंगे हमें कब बेचना है, क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से मार्केट अगर हम लिबरल करते हैं तो स्मार्ट लोग इसमें आगे निकल जाएंगे, जो लोग नहीं समझ रहे हैं थोड़े से, वो पीछे रह जाएंगे। ये यहाँ क्रिटिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब इसमें हमने क्या देखा, लिबरल मार्केट क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म नए पॉलिसीज क्या है, और ग्लोबलाइजेशन थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखेंगे, और हम लोग फोकस करेंगे शॉर्ट नोट्स में। ये शॉर्ट नोट ही है, ये लॉन्ग नहीं है, ये काफी लॉन्ग चैप्टर है, हमने कंडेंस करके आपको दिया है। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, समझता हूँ, सॉरी फॉर दैट। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, बने रहेंगे। हम लोग अभी फोकस वनडे एग्जाम पे भी करेंगे। ठीक है, तो जिसमें यूपीएससी तो है ही है हमारा प्रायोरिटी, ओपीएससी है, उसके ओपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें हम रेलवे एसएससी को भी ऐड कर देंगे जीएस के लिए। मैं अपने दोस्तों से, कई लोगों से मिला, और कई बच्चे जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे देखा, जीएस के लिए परेशान है। परेशान मत होइए, मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स दूंगा, कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं, मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और मैं अपना रिवाइज भी कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। जय हिंद।